Good morning, students. Today's topic is work energy theorem. बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? जो कि रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो भी वर्क मशीन के द्वारा होता है या किसी बॉडी के सिस्टम के द्वारा इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और बॉडी। जैसे कि यहाँ पे वर्क बीच में हाइफन डाल के वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम क्या होता है? एक फैक्ट है जिसके मुताबिक जो काम भी होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क करती है। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, इसको हम स्टेट करके फिर प्रूफ करेंगे। स्टेट करने के लिए इसको मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है फिजिक्स पूरी मैथमेटिकली है, जिसमें मैथमेटिकली टूल का रोल प्ले होगा। जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसको कैलकुलस मेथड बोलते हैं, वही हम लगाते हैं। अब जहां पे दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके मुताबिक क्या है? स्टेट्स दैट वर्क डन, जो जिसको हम W बोलते हैं, बाय ए सिस्टम, और यू कैन फोर्स बाय ए फोर्स, इज ऑलवेज, ये डेफिनेटली है, ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, उसकी जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और बॉडी, ये फैक्ट है इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी हो, सिस्टम हो, तो वर्क तो हमेशा फोर्स ही करती है। हम सिस्टम मशीन भी बोल सकते हैं। अब मैथमेटिकली जब आपको लिखने की बारी आती है तो मैथमेटिकली जो है वही तो हम इसको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हम उसको मैथमेटिकली ही लिखेंगे, तभी तो प्रूव कर पाएंगे ना। जैसे हम मैथमेटिकली शो करेंगे वैसे ही हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई जैसे मशीन काम करेगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो 1/2 mv स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इफ u इज द इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये तो सबको पता है, अगर वेलोसिटी के ऊपर ही डिपेंड होती है ना काइनेटिक एनर्जी, एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर u इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है फाइनल वेलोसिटी है, तो फिर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे? ऐसे तो हमने लिख दिया इसको कि वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है वो सिलेक्ट कौन सा होगा? वर्क को हम W बोल सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। देन मतलब ये, अगर ये प्रेडिक्शन हमारी हो कि u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, तब हम वर्क को क्या लिख सकते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे 1/2 mv स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, माइनस 1/2 mg स्क्वायर। तो ये हमने जो फाइनल में जो मैंने लिखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ऐसा हम प्रूव कर पाएंगे। तो आइए हम वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करते हैं, जिसमें वर्क का रिलेशन एनर्जी के साथ क्या है? काइनेटिक एनर्जी ही वर्क करती है। अगर स्टार्टिंग में भी कोई काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कोई मशीन चल रही है विद सम फोर्स, तो जो वर्क करेगी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर स्टार्टिंग में 0 है तो वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो पूरे का पूरा वर्क करेगी। उसी के इक्वल जो होता है वर्क होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ड्यू टू मोशन। जब तक कोई चीज मूव ना करे तो आपको पता है वर्क कैसे होगा। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। ये हमने मैथमेटिकली शो कर दिया, ऐसा ही हम प्रूव करके देंगे। तो आइए हमारा नेक्स्ट जो प्रपोजल है, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो इसके लिए हमें एक बॉडी सिस्टम लेना है जिसमें, क्योंकि मास के बिना कोई फोर्स नहीं बन सकती है, उसकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो सकता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि वर्क कैसे पता चलेगा। तो हम कोई बॉडी ले लेते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, जिसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है और फाइनल जो v है वो तो ऊपर भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका वर्क जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, तो वर्क फाइंड करते, क्योंकि वर्क का फार्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क को एनर्जी के इक्वल करना हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इट इज ऑलवेज, मैं कहता हूं कि जब भी एनर्जी का कोई रिलेशन ड्राइव करना है तो वर्क ही एनर्जी होती है, तो वर्क ही कैलकुलेट करना है। पहले हम स्मॉल वर्क फाइंड करेंगे dw, फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे कैलकुलेशन मेथड में। लेट ए बॉडी of mass m is moving with initial velocity u and attains final velocity v, जैसे कि ऊपर हमने प्रपोजल दिया है, then small work done under a force, क्योंकि फोर्स के बिना काम तो हो नहीं सकता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा जो a है, a हो गया एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी थी फिर फाइनल वेलोसिटी मिली, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो तो प्रोड्यूस हो ही रही है। जब तक एक्सेलरेशन ना होगी तो वर्क कैसे होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही वर्क चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हम जैसे लास्ट टाइम भी किया था, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको कि डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में dv/dt लिखेंगे हम, और जहां पे हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर जो फोर्स है वो होगी मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स है इसको लेट इट बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मैंने लिख दी, फोर्स मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फोर्स जो है वर्क करेगी, वर्क ही आपने कैलकुलेट करना है, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, बस इतना ही काम करना है, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। जो भी रिक्वायर्ड लिमिट है वेलोसिटी की चेंज फ्रॉम u टू v, तो आपको वो वर्क एनर्जी थ्योरम मिल जाएगी। तो आइए हम पहले हमारा काम है डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होना, तभी तो फोर्स को हमने डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में लिख दिया है। स्मॉल वर्क डन, जिसको हम dw बोलते हैं, टू मूव बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। बेटा जो स्मॉल डिस्टेंस है वो हम ds ले लेंगे, डिफरेंशिएशन की वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो है इज गिवन बाय, ऐसे लिख देते हैं। वो तो सबको पता है कि वर्क जो होता है वो डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में dw लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम जहां f इनटू ds लिखेंगे, ds होता है स्मॉल डिस्टेंस। और बॉडी तो एक्चुअली हम फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी को मूव करना है, तभी तो हम देखेंगे वर्क जो है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जिस स्मॉल वर्क डन हो गया, जहां पे हम इसको डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज में जब लिखना चाहते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में फोर्स का रिलेशन है, तो फोर्स ही वर्क करती है। तो यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू लगा देंगे, dw इक्वल टू फोर्स की वैल्यू आएगी dv/dt इनटू ds। बेटा ये जो dv है चेंज इन वेलोसिटी, हम वेलोसिटी की ही चेंज चाहते हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क होता है, तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज वेलोसिटी के चेंज होने से होगी। तो वेलोसिटी की चेंज तो हम चाहते हैं, हम एक्सेलरेशन नहीं चाहते हैं। हम ds इधर कर देंगे और dv को इधर कर देंगे,
ds/dt भी वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का जो चेंज है वो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसके लिए हम जहां पे जो वर्क डन है फिर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो ds जो है वो dv की जगह लाएंगे हम ds/dt, और dv को ऐसे हम फैक्टर को साइड में कर दिया, क्योंकि अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए हम अपना वो डेस्टिनेशन तो क्लियर करना है। ds/dt क्या होती है? वेलोसिटी। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी की ही हम चेंज चाहते हैं, और dv आ गया साथ में चेंज इन वेलोसिटी, ये फैक्टर v आ गया, m तो कांस्टेंट है। तो ये फैक्टर बेटा हमारे पास जो आया ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ds/dt चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, इसलिए हमने यहां v लिख दिया ds/dt के प्लेस में, तो mv dv आ गया। अब हमारे पास जो रिलेशन आया है वर्क का डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, जो वर्क कैसे बनता है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी के साथ ही हम पता चलेगा। तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्वेश्चन खुद हमें बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ये है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वर्क डन का पता चलेगा। क्या करना है इसको? इंटीग्रेटिंग विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। लिमिट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी चाहते हैं हम। और वर्क W कैसे मिलेगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, और जहां पे जो इंटीग्रेशन है वो इनिशियल जो उसकी इनिशियल जो आपने इंटीग्रेशन को लिमिट देनी है वो u और अपर लिमिट v, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही हमें इंटीग्रेशन को ऑर्डर बुक करना है, वो इंटीग्रेशन आपको बता देगा। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v के साथ से ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, या टोटल वर्क डन भी बोल सकते हैं, वो तो पता ही है। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन से मिलेगा, टोटल वर्क डन लिख दीजिए, टोटल वर्क डन विल बी किसके साथ से? जब इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v हो, उसके साथ से टोटल वर्क डन क्या आएगा? तो वो ऐसे आपको मिलेगा dw। बेटा dw, d का दुश्मन कौन है? इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो गया। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं, तो टोटल वर्क डन के बारे में ही हम तो बताना चाहते हैं कि जो वर्क डन है वो इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जहां w हमें जो टोटल वर्क डन मिलेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो m स्केलर क्वांटिटी है, साथ में कांस्टेंट है, तो ये है इंटीग्रेशन का सारा रोल प्ले। तो जहां पे हम ऐसे करके इसको ऐसे कर देंगे, और ये जो है यहाँ पे u लिखेंगे और यहाँ पे v लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन को हमें कोई भी अपना ऑर्डर बुक कराना है, इंटीग्रेशन को कराना है, तो वो बताएगा कि वेलोसिटी की चेंज होने से जब इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो कितना वर्क डन होगा ये सारा कुछ हमें डिसाइड करके देगा। और आगे v है हमारे पास फैक्टर, और चेंज इन वेलोसिटी। देखो v की पावर हम 1 कंसीडर करके इसको इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आप जानते हैं सभी कि जैसे कि x में अगर क्वेश्चन हो x की पावर n, तो dx चेंज इन x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ पावर n प्लस 1, मतलब प्लस 1 करना आपने, जो भी पावर है उसमें आपने प्लस 1 करना है। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और उसी 2 से भी डिवाइड करना है, क्योंकि n की जगह हमारे पास 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 ही होता है। तो ये d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए, टोटल वर्क डन जो आ गया, ये m तो ऑलरेडी आपको पता है, और v की पावर 1 है, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 सीधा 2 लिख देते हैं। इसमें तो कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं है। ये हमें इनिशियल लिमिट u है, u से v, ये हमें ब्रैकेट क्यों लगाई है? क्योंकि वो लिमिट अभी लगानी है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इस v की जगह हम v लिखेंगे तो v²/2 आएगा, माइनस u लिखेंगे तो u²/2। तो जिसको हम आगे स्टेप में आगे जहां पे लिख सकते हैं ऐसे करके, तो m, तो ये जो है ये थोड़ा इसको आगे कर दिया हमने। चलो v की जगह v लिखेंगे तो v²/2 u²/2 है ना। एक बार हम v की जगह v लिखेंगे तो v²/2 माइनस अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, फिर v की जगह u लिखेंगे तो u²/2। तो देखिए इसको बड़ा क्लियर आपको दिख रहा है कि ये जो w आ रहा है वर्क डन w इक्वल टू
तो 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं mv² माइनस 1/2 mg²। देखो जैसे हमने प्रपोजल दिया था कि वर्क जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mg²। बेटा ये फाइनल और इनिशियल कैसे होगा, जब वेलोसिटी फाइनल लगी, क्योंकि फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m और वेलोसिटी का स्केयर आता है, तो इसको देख के हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और उसको देख के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यही हमने प्रूव कर दिया है कि वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये प्रूव हो गई, ये आप देख लें ध्यान से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो गई है। बेटा मैं एक बार फिर रिपीट कर सकता हूं कि ये थ्योरम क्या है, जिसमें वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन मिलेगा। कोई भी वर्क मशीन करती है या कोई डिवाइस करती है या कोई बॉडी करती है, क्योंकि डिवाइस के अंदर तो बॉडी ही होती है, तो वो वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात इसमें कही गई है कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो वो बेटा हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी और फाइनल भी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मोर कन्वीनियंट हमें क्या रहेगा कि u को अगर इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, v को फाइनल लेंगे, तो वो बन जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mg²। तो इसी के पर्पस के लिए हमने एक बॉडी ले ली जिसका मास m है, तो मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, तो उसमें इस्तेमाल फोर्स का फार्मूला, तो क्योंकि फोर्स के बिना कोई वर्क तो हो ही नहीं सकता है, ये बाय न्यूटन सेकंड लॉ F = m में, जिसमें एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन को बोलते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv/dt लिखा डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, जब फोर्स को लिखा तो हम स्मॉल वर्क डन टू मूव बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस ds कैलकुलेट किया, तो उसमें बेटा फोर्स की वैल्यू लगा के हमने वहां पे चेंज इन वेलोसिटी हम चाहते हैं, इसलिए हमने dv जो है साइड में कर दिया और ds लगा दिया dt के ऊपर, तो ds/dt जो बन गया वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी की चेंज फाइंड करने के लिए u to v इंटीग्रेट किया, तो वो v की पावर है 1 जो है x रेज पावर n प्लस 1 के फार्मूले के हिसाब से 1 ऐड करना पड़ता है, एक पावर रेज होती है और उसी से डिवाइड करना है, v2/2 आ गया, तो जिसमें हमारे पास आ गया w = 1/2 mv², 1/2 mv² माइनस 1/2 mg²। ये था वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा जो हम आपको एक और रिलेशन बताने वाले हैं एनर्जी का विद मोमेंटम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम तो हो गया, तो नेक्स्ट थोड़ा सा पोर्शन और कंप्लीट कर लेते हैं, ये आज का हो गया इसमें। लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूं वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ ही रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। देयर इज आल्सो ए, जैसे कि एनर्जी का रिलेशन वर्क है तो इनके यूनिट भी बराबर हैं, वर्क का यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, लेकिन एनर्जी का रिलेशन जो है लीनियर मोमेंटम के साथ भी है। आइए हम वो भी आपको बताते हैं रिलेशन बिटवीन एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, लेकिन हम उसको एनर्जी ही बोलेंगे क्योंकि मोमेंटम जो होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो वो कैसे होता है, उनका रिलेशन क्या है, ये हमारा लास्ट में जो है रिलेशन आपको बताया कि रिलेशनशिप सेटअप होगा बिटवीन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ही बोल दीजिए, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट ई लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा ये लास्ट में आपको करना है, लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम और बॉडी जो है ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय। बेटा ये हम रिलेशन सेट करने के लिए सिंपली हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे 1/2 mv²। ये बेटा इसमें क्या करना, हमने आपको पता है लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन तो है ही, लेकिन वेलोसिटी के फैक्टर 2 है। हम इसमें एक हम m के साथ रखेंगे और दूसरा हम देखो हमें v का शेयर है ना, हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m।
देखो ये मैथमेटिकली रूल होता है, अगर न्यूमिनेटर में भी हम कोई फैक्टर लगाते हैं तो डिनोमिनेटर भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को बेटा हम सिंपली ई भी लिख सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे कि मैंने जहां लिख के आपको बता दिए 1/2 m। बेटा m से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m से वो m स्क्वायर हो गया, b का भी स्क्वायर हो गया और नीचे भी एक m आ गया। तो इसको हम देखो कैसे टेक्निकल तरीके से रिलेशन ऑब्टेन कर रहे हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। जी आप देख रहे हैं E = 1/2। बेटा ये जो 1/2 का फैक्टर m से मल्टीप्लाई कर सकता है और m भी दोनों का होल स्क्वायर आ गया और 2 का मल्टीप्लिकेशन m के साथ। m भी क्या होता है ये देखो, इसके हमने काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन के अंदर हमने p की वैल्यू लाई, बट m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी होता है p। p क्या होता है वो आपको सबको पता है, जो कि लीनियर मोमेंटम होता है। जब लीनियर मोमेंटम आ गया काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में तो आपको पता है रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम तो आ ही चुका है, p²/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एनर्जी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, जिसको बड़े फकर से बड़े मतलब स्टाइल से हम बोल सकते हैं p²/2m। तो ये है लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर होगा तभी वो एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो हम इसमें ये रिलेशन जो हमें मिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं। तो ये एक नोट आ गया, दैट इज मतलब यहां से रिलेशन तो यही है, लेकिन ये कंक्लूजन ये निकला कि लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर होगा तो वो एनर्जी होगा, क्योंकि बाकी कांस्टेंट है, इक्वल टू और कांस्टेंट को छोड़ के। तो इसके साथ ही फॉर 2 बॉडीज, फॉर 2 सिस्टम्स, देयरफॉर फॉर 2 बॉडीज या सिस्टम्स जो है 2 सिस्टम्स हम जैसे भी लिखें जिनके लीनियर मोमेंटम p1 और p2 हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो है वो दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो p1/p2 का ऐसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का स्क्वायर अलग से लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम ही सामने आएगा और सेकंड का सेकंड के साथ, और जो भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो जो है इसमें ये 2 सिस्टम्स हम लिख सकते हैं, और जो हमें अगर न्यूमेरिकल आएंगे या एंट्रेंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम अगर लीनियर मोमेंटम जो है वो डबल हो जाए तो बताइए एनर्जी कितनी होगी। इस तरह के रिलेशन जो है हमें फायदा देते हैं कैलकुलेशन करने में। ये था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, E = p²/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अच्छी तरह से आपने याद करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।